हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट टू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि यार पार्ट वन बहुत बेसिक है, इतना तो सबको आता है। रे भाई मेरे, हमको पता है कि आपको आता है, लेकिन बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। चलिए टाइम बहुत कम है, हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट समझिए पूरा का पूरा जो है यूनिट खत्म कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा मोड़ा पार्ट बचेगा, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और मेल चिम्प जो ईमेल मार्केटिंग का है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक और पार्ट उसका बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम पूरा का पूरा जो है गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि हमारा जो मेन डिजिटल मार्केटिंग में अब की बार जो मेन सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम उससे रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस देख रखा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली फिफ्थ क्वेश्चन से। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग। मैम आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है। देखिए, इनबाउंड मार्केटिंग का अपोजिट होता है आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, अब इनबाउंड मार्केटिंग मतलब क्या होता है। इनबाउंड मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग, ये मत पढ़िए, स्क्रीन पे क्या लिखा छोड़ दो। ठीक है, मैं बताता हूं इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है। मान लो आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, मान लो आपको एक हेडफोन खरीदना है। ठीक है, तो आप जाते हो गूगल पे, सर्च करते हो हेडफोन्स, द बेस्ट हेडफोन्स इन दिस प्राइस। तो जब आप कोई चीज सर्च करते हो, ठीक है, और तब जाके आपको कुछ एड्स दिखते हैं, ठीक है, सजेस्टेड एड्स दिखते हैं, या फिर कोई ब्रांड दिखता है आपको सर्च करने के बाद, मतलब आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं और आप सर्च कर रहे हैं, और उस टाइम जब आपको एड दिखाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इनबाउंड मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आजकल जस्ट डायल का बहुत बड़ा क्रेज है। हमको कोई भी जरूरत होती है, कुछ भी लेना होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो हम तुरंत किसको कॉल करते हैं, जस्ट डायल को कॉल करते हैं, राइट। तो जस्ट डायल को कॉल हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको वो क्या देता है, डेटा देता है, राइट। तो जस्ट डायल क्या करता है, जस्ट डायल इज ऑल्सो इनबाउंड मार्केटिंग कंपनी, इनबाउंड मार्केटिंग करता है। कैसे, जैसे मान लो आपको कोई हेडफोन लेना है, आपने जस्ट डायल को कॉल किया कि हाँ मुझे मेरे नियर बाय एरिया में क्या चाहिए, हेडफोन स्टोर्स चाहिए। ठीक है, तो वो आपको बहुत सारी डिटेल्स भेज देगा। ठीक है, जो बेस्ट रेटेड, जो बहुत अच्छे ब्रांड्स होंगे, उनके स्टोर्स के आपको लोकेशन विद फोन नंबर्स आपको जस्ट डायल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। मैं इतना डिटेल में बताने का ये मकसद है कि मैम आपसे कुछ भी पूछे, आप सबका जवाब बहुत ही इजीली दे पाओ, बहुत आसानी से दे पाओ, इसलिए मैं इतना डीप में जा रहा हूं। ठीक है, तो इनबाउंड मार्केटिंग का बेसिकली इतना ही मतलब है कि यहां पे कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया जाता है। ठीक है, जो चीज आपको चाहिए, जो चीज आपको जरूरत है, आप वो चीज सर्च कर रहे हैं, और तब आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है, तब आपको जो ब्रांड, तब आपको जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट को दिखाने के पीछे जो मार्केटिंग चल रही है, उस मार्केटिंग को हम क्या बोलते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि इनबाउंड मार्केटिंग का एक अपोजिट है आउटबाउंड मार्केटिंग। तो अब बताओ आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है। बेसिक सी बात है, उसमें हमें कोई चीज की जरूरत थी, तब हमको क्या होता था, हम सर्च करते थे, हमको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता था। लेकिन इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है ना, आपको बहुत सारे, आप जब अपना ईमेल खोलेंगे, ठीक है, मैं एग्जांपल से शुरुआत करता हूं, आप अपना ईमेल खोलेंगे, आपको बहुत सारे एड्स दिखेंगे वहां पे। मतलब क्या, किसी ने आपको मेल भेजा, स्विगी, जोमैटो, डंजो, देन उसके बाद बाईजियोस, वेदांतु, ये सारे क्या करते हैं, बार बार मेल्स भेजते हैं, स्पैम मेल आते हैं, प्रमोशनल मेल्स आते हैं, बहुत सारे मेल से अपना मेल जो है काम का, अपने मेल में कुछ नहीं होता है, लेकिन यह सब मार्केटिंग से भरा हुआ होता है। तो आउटबाउंड मार्केटिंग का एक बेसिक सिंपल मतलब अगर समझोगे, तो मान लो जबरदस्ती कोई चीज को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब आपको कोई चीज जबरदस्ती बम्बार्ड किया जा रहा है, आपको कॉल्स आ रहे हैं। देखिए, आपको कॉल आता है, आइडिया में ये ऑफर चल रहा है, 199 का रिचार्ज करेगा, ये क्या हुआ, ये हुआ आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, मतलब वो आपको क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं किसी एडवर्टाइजमेंट का, कॉल्स का, ये सारी चीजें का, क्यों, वो ताकि अपना सेल्स बढ़ा सके। ठीक है, वो अपना क्या कर सके, सेल्स बढ़ा सके, इसलिए वो आपको ईमेल करना, कॉल करना, ये सब इसके जरिए क्या करते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग। तो दोनों के बीच का डिफरेंस बस इतना ही है कि इनबाउंड मतलब क्या है, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हम जब सर्च करते हैं, तब हमको वो चीज दिखाया जाता है, तो वो हुआ इनबाउंड मार्केटिंग। एंड आउटबाउंड मार्केटिंग मतलब हमें वो चीज चाहिए नहीं चाहिए, दैट डजंट मीन, लेकिन हमें वो एड दिखाया जा रहा है ताकि हम वो चीज में इंटरेस्ट लें, खरीदें, तो वो हो गया आउटबाउंड मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां से अपनी कहानी शुरू होती, बहुत इंपॉर्टेंट वाली, यहां से एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से समझना, और एक भी पार्ट यहां से मिस मत करना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपसे मैम इसी पे पूछेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, वो पूरा किसके ऊपर बेस है, गूगल एनालिटिक्स के ऊपर बेस है।
ठीक है, सबसे पहले अब बात चल रही है गूगल एनालिटिक्स की, तो बात कर लेते हैं एनालिटिक्स क्या होता है। कोई भी एक डिजिटल एनालिटिक्स, यहां पे हमें सिलेबस में गूगल एनालिटिक्स दिया गया है, लेकिन गूगल एनालिटिक्स के अलावा भी बहुत सारी डिजिटल एनालिटिक्स होती है। अब डिजिटल एनालिटिक्स का काम क्या होता है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, जो काम गूगल एनालिटिक्स करता है अदर भी वही काम करते हैं, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स क्या है, ये एक वेब एनालिटिक्स सर्विस है, ठीक है, जो किसकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और ये बिल्कुल भी फ्री है, यहां पे कोई भी चार्जेस नहीं पे करना होता है, ये पूरा फ्री है और कोई भी एक्सेस कर सकता है। जिसके पास भी अपना गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट है, वो इस चीज को एक्सेस कर सकता है। तो गूगल एनालिटिक्स क्या है, ये एक वेब एनालिटिक्स है। अब एनालिटिक्स मतलब क्या, एनालाइज करना, एनालिटिक्स, एनालाइजेशन, एनालिटिक्स, लग रहा है ना सर, सिमिलर सिमिलर वर्ड्स। अब क्या हुआ, किसी भी डेटा को एनालाइज करना, किसी भी डेटा मतलब कुछ भी नहीं। यहां पे हम बात करें डिजिटल वर्ल्ड की, तो यहां पे गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, मान लो, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, मान लो आपका कोई एक बिजनेस है, कोई एक स्टार्टअप है, आपका एक वेबसाइट है, ठीक है। अब उस वेबसाइट पे आप क्या करते हो, कोई प्रोडक्ट आपने डाल रखा है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, अब वहां से आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, कहीं से भी, मान लो वेबसाइट है, कुछ भी है, आपको वहां से क्या करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है, राइट। तो प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपके कस्टमर्स कौन है आपको कैसे पता चलेगा, राइट। तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, कस्टमर्स भी आपके उसी हिसाब से होंगे, राइट। तो मार्केटिंग जब आप करेंगे, ठीक है, तो मार्केटिंग करते वक्त मान लीजिए आपने कोई प्रमोशन चलाया, कोई एडवर्टाइजमेंट रन किया, ठीक है, लेकिन अब एडवर्टाइजमेंट आपने रन किया, एक सिटी में रन किया, एक स्टेट में रन किया, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या फिर किसी एरिया से बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, किसी एरिया से कम रिजल्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल गूगल एनालिटिक्स या कोई भी डिजिटल एनालिटिक्स क्या काम करता है, आपके वेबसाइट को ट्रैक करता है, या फिर आपके जो भी पेज है, आपका जो भी कैटलॉग जो आप बना के रखते हैं वेबसाइट पे, उस सबका एक जो डेटा है, वो डेटा क्या करता है, एनालाइज करता है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। और उसका आपको एक स्पेसिफिक रिपोर्ट बना करके देता है कि कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए, किस प्रोडक्ट में कितने लोगों को क्या इंटरेस्ट है, वो हम बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझिए कि गूगल एनालिटिक्स क्या है। गूगल एनालिटिक्स एक वेब एनालिटिक्स टूल है, जो कि हमारे वेबसाइट पे आने वाले यूजर का पूरा जो डेटा है वो ट्रैक करता है, और वो ट्रैक करके हमको पूरा एक क्या करता है, क्या देता है, रिपोर्ट देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे फर्स्ट जब हम गूगल एनालिटिक्स में कुछ ट्रैक करने जाएंगे या कुछ देखने जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं, करेक्ट। तो गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को क्रिएट करना बेहद ही आसान है। कैसे करते हैं क्रिएट, मैं बताता हूं, ठीक है, बहुत आसान है क्रिएट करना उसको। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स सर्च करना है कोई भी वेब ब्राउजर में। उसके बाद आपको जो ऑफिशियल पेज मिलेगा गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है, ऐसा ऑफिशियल पेज आपको मिलेगा एनालिटिक्स करके, यहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, साइन इन करना है, ठीक है। आपका जो भी जीमेल अकाउंट है, उस जीमेल अकाउंट को यहां पे एंटर करना है, पासवर्ड डालना है, और यहां पे नेक्स्ट करके आपको क्या करना है, साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, लॉग इन हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन करने के बाद आपको यहां पे एक अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाना है आपको। अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट सेटअप करना बहुत जरूरी है, जहां पे आपको अकाउंट नाम डालना पड़ेगा। आपको यहां पे एक नेम रिक्वायर्ड है, यहां पे आपको नेम डालना है, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो ऑप्शंस है, अब यहां पे बिजनेस साइज आपका क्या है, आपका स्मॉल है, 1 से 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, मीडियम है 11 से 100 एम्प्लॉय, ऐसे करके यहां पे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है, जितने भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है, अब आईटी में आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा, ये सारी डिटेल्स क्या करनी है, जितनी भी डिटेल्स आपसे मांग रही है वो सारी को फिल करना है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताया जाएगा। आपको उस टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। यहां से आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस को क्या करना है, आपको यहां पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन 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 एक चीज यहां ध्यान रखें, यहां पे सिर्फ आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट जो है वो क्रिएट हुआ है। अब यहां से आप डायरेक्टली अगर सोचेंगे कि मैं यहां से क्या कर सकूं, डेटा देख सकूं, तो इज इट पॉसिबल, डायरेक्ट डेटा किस चीज का देखोगे, राइट। मतलब आपने तो सिर्फ एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप किया है ना,
राइट आपने यहाँ पे ये थोड़ी सेटअप किया, आपने अपना वेबसाइट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो जो एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स है, वो डेटा कहां से लेगा, किस चीज का आपको रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक बताया कि गूगल एनालिटिक्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बच्चा बच्चा कर लेगा ये अकाउंट क्रिएट करना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप कि क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट, अब यहां पे थोड़ा सा शुरू होता है स्टोरी, मेन स्टोरी किसका, गूगल एनालिटिक्स का। अब यहां पे मैम आपसे पूछ सकते हैं हम, चलो बताओ इसके अंदर, गूगल एनालिटिक्स के अंदर परचेस फनल क्या होता है। ठीक है, क्या परचेस फनल क्या होता है। अब देखो परचेस फनल यहां पे एक, मतलब मान लो 3 बेसिक स्टेप होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है एक्विजिशन, सेकंड होता है बिहेवियर और थर्ड होता है कन्वर्जन। ठीक है, अब ये तीनों जो बेसिक स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स को हम और डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो फनल है, ये फनल क्या डिस्क्राइब करता है, ये फनल का जो यूज है वो क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फनल। ये फनल हमें ये बताता है कि हमारे जो कस्टमर्स हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं हमारे वेबसाइट के साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ, वो कैसा इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो हम किससे पता करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस से पता करते हैं। यहां पे बेसिकली कितने 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्विजिशन, बिहेवियर और थर्ड है कन्वर्जन। एकदम शॉर्ट में आपको बताना, इतना लंबा नहीं होने वाला, आपको एकदम बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाएगी, वही आपको बताना है। बस आप वो सारी चीजें को चीजों को समझ के रखिए, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो आंसर देते वक्त। ठीक है, अब यहां पे फर्स्ट क्या था, एक्विजिशन था। तो एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन मतलब it involves building awareness and acquiring user interest। ठीक है, यूजर के इंटरेस्ट को एक्वायर करता है कौन, एक्विजिशन। सेकंड क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर क्या देखता है, वो यूज बिहेवियर इज व्हेन यूजर्स एंगेज विथ योर बिजनेस। मतलब मान लो किसी ने ऐड टू कार्ट कुछ किया, आप बहुत सारी चीजें देखने जाते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजों पे आप जाते हो, ई कॉमर्स साइट पे, आप कुछ प्रोडक्ट, आपको कुछ अच्छा लगता है, आप क्या करते हो, ऐड टू कार्ट में डाल लेते हो। दैट इज योर बिहेवियर। मतलब क्या, कि आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आपको क्या क्या चीजें उसमें पसंद आ रही है, आप किस चीजों में इंटरेस्टेड हो, आपको क्या चीजें लेना पसंद है, फिर वो क्या होगा, उसका डेटा वो क्या करेगा, बिहेवियर रिपोर्ट में डालेगा। ठीक है, मतलब आपने मान लो रेड कलर की टी शर्ट कार्ट में डाल दी। ठीक है, तो आपका वो क्या हो गया, बिहेवियर हो गया, कि आप कैसे उस बिजनेस के साथ एंगेज हो रहे हैं। राइट, उसके बाद थर्ड होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, कि मान लो आपका कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है, अब वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, और कितने लोग आ रहे हैं और उसमें से कितना आपका सेल्स है, मतलब कितने लोग खरीद रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने लोग पेमेंट कर रहे हैं, कितने लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो क्या हुआ, दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या, लोग आपके पास आए, उन्होंने आपका वेबसाइट देखा, उनका एंगेजमेंट हुआ उनका वेबसाइट के साथ, उनको कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगा और उन्होंने प्रोडक्ट को खरीद लिया। खरीद लिया मतलब क्या हुआ, आपका जो वो क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ, वहां पे क्या हुआ, कस्टमर कन्वर्जन हुआ। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हाउ डज गूगल एनालिटिक्स वर्क। वेल, अब गूगल एनालिटिक्स वर्क कैसे करता है, मैंने यहाँ पे जीए लिखा है शॉर्ट में, जल्दी जल्दी में मुझे पूरा पीपीटी बनाना था, दैट्स वाई शॉर्ट में किया। तो हम ये देखना है हमें कि गूगल एनालिटिक्स जो है वो वर्क कैसे करता है, आखिर डेटा कैसे निकालता है भाई। तो देखो, किसी भी वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए हमारे पास चाहिए गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट, जो कैसे बनाते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। देन उसमें स्मॉल पीस ऑफ क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट का जो ट्रैकिंग कोड होता है, वो आपके हर एक साइट पे क्या करना है, लगाना है ट्रैकिंग कोड। अब ट्रैकिंग कोड क्या होता है, जितने भी बार कोई भी यूजर आपके वेब पेज पे, आपके वेबसाइट पे जब भी विजिट करेगा, तो ट्रैकिंग कोड क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और वहां से वो यूजर जो भी आपकी वेबसाइट पे आया है, उसका डेटा कलेक्ट करेगा। राइट, और वो डेटा कलेक्ट करके पूरा क्या बनाएगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अब ये रिपोर्ट बनाना, भाई इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमको समझ में नहीं आया कि भाई गूगल एनालिटिक्स क्यों बनाया है, इसका काम क्या है, क्या जरूरी है गूगल एनालिटिक्स की, सब बात करेंगे। मैम आपसे पूछ सकते हैं क्या जरूरत है गूगल एनालिटिक्स की, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब मान लो आपसे अगर मैम ने पूछा कि भाई गूगल एनालिटिक्स क्यों जरूरी है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स को हमको क्यों यूज करना चाहिए, हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गूगल एनालिटिक्स का यूज क्यों करना है। तो यहां पे देखो,
आप डायरेक्ट सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस लेवल की सेल्स नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास एक प्रॉपर डेटा नहीं है कस्टमर्स का। क्यों? क्योंकि आपके पास एक कोई प्रोडक्ट है, आप मान लो मान लो अगर आपने कोई एक शर्ट, आपने कोई एक मान लो एक टॉय डिजाइन किया है, ठीक है। अब एक टॉय डिजाइन किया है, टॉय मतलब मान लो कोई छोटा सा मशीनरी आपने डिजाइन किया है, ठीक है। अब वो मशीनरी जो है 18 साल से 30 साल तक के लोग लेते हैं। या आपको किससे मतलब, देखिए सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, थोड़ा सा इसमें मैं अलग लेवल पे चला गया, आई एम सॉरी। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने एक मशीन बनाया, छोटा सा कोई मशीन बनाया, लाइक कुछ भी वर्क हो सकता है, XYZ कुछ भी वर्क हो सकता है, आपने एक मशीन बनाया। आपको ये नहीं पता है कि आपके कस्टमर्स कौन ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपके मशीन्स को खरीदेंगे, कौन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, कहां के लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक बार पेड एडवर्टाइजमेंट चला दिया, मतलब क्या, पेड एडवर्टाइज चला दिया आपके गूगल एड्स पे या कहीं पे भी पेड एडवर्टाइजमेंट चला दिया, ठीक है। लोग उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके वेबसाइट पे आएंगे, राइट। लेकिन लोग आएंगे, कौन से लोग आएंगे, वो लोगों का जेंडर क्या है, उनका एज क्या है, वो कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजों का डेटा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करेंगे, तो हम सिर्फ वैसे ही लोगों के पास भेजेंगे जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है। समझ रहे हो मेरी बात? इससे फायदा क्या होगा कि हमारी सेल्स बढ़ेगी। अब मान लो 100 ऐसे लोगों को भेजा जिसमें से सिर्फ 50 इंटरेस्टेड है, 50 तो मेरा वेस्ट गया। लेकिन जब मेरे पास डेटा होगा तो 100 में से 90 कस्टमर मेरे ऐसे होंगे जो मेरे से प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने उसका पूरा डेटा निकाल लिया कि मेरे प्रोडक्ट में आखिर कौन से लोगों को इंटरेस्ट है। तो इसमें क्या बढ़ा, मेरा सेल्स बढ़ा, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो गई, ओवरऑल मेरा क्या हुआ, बिजनेस में मुनाफा हुआ, करेक्ट। तो यहां पे क्या होता है, अब यहां पे सबसे पहले क्या किया जाता है, परचेस फनल को ट्रैक किया जाता है, उसको ट्रैक करके उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि मेरा सेल्स कितना % हो रहा है, कितने लोग मेरे वेबसाइट पे आके ऐसे ही चले जा रहे हैं, कितने लोग कितना घंटा उसको देख रहे हैं, ठीक है। वो सबका एक रिपोर्ट बनाना, ठीक है। उसके बाद उस रिपोर्ट को स्टडी करना और समझना कि यहाँ पे कहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कहाँ निगेटिव पॉइंट्स है, कहाँ चेंजेस करने की जरूरत है, कहाँ नहीं करने की जरूरत है, और उसके बेस पे इंप्रूवमेंट्स करना, आपके बिजनेस में, आपके प्रमोशन में, आपके मार्केटिंग में, आपके डिजिटल मार्केटिंग में इंप्रूवमेंट्स करना कि कौन कौन से लोगों के पास कौन कौन सी चीजें प्रमोट करनी है, राइट। तो आई होप कि गूगल एनालिटिक्स का ये फंडा तो आप लोगों को क्लियर होगा। भाई मैं नींद में हूं, कसम से मैं नींद में हूं, मैं एक वीक से सोया नहीं हूं भाई, तो पता नहीं कहीं मेरा थोड़ा सा इधर उधर कुछ वर्डिंग हो जाए या मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दूं। फील फ्री टू कमेंट में बताओ, मैं और इजी वे में उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉपरेशन। आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके बाद अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मैम आपसे पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं किसी भी रिपोर्ट का नाम आपसे आपको बताएंगे और पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल बताओ ऑडियंस रिपोर्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताने आना चाहिए कि ऑडियंस रिपोर्ट्स क्या क्या ट्रैक करता है। एक्टिव यूजर्स रिपोर्ट, कितने एक्टिव यूजर्स हैं उसका रिपोर्ट देता है। किस प्रोडक्ट में कहां कहां लोग इंटरेस्टेड हैं वो बताता है ऑडियंस रिपोर्ट। ज्योग्राफिक रिपोर्ट्स मतलब कौन से कंट्री से हैं, कौन से लोकेलिटी से है, आईपी एड्रेस के थ्रू वो पूरा ट्रैक कर लेता है कि कौन से एरिया से, मतलब कौन से सिटी से, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपको पता चल जाएगा। उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर मतलब वो मन से कैसा है, दिल से कैसा है, नॉट दैट टाइप वाला बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर मतलब वो आपके वेबसाइट के साथ क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, किसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो वाला बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल रिपोर्ट्स, उसके बाद डेस्कटॉप से आया, मोबाइल फोन से सर्च करके आया, किस तरह से वो आपके मतलब टेक्नोलॉजी किस माध्यम से, मोबाइल से किया है, डेस्कटॉप से किया है, लैपटॉप से किया है, ये सारी चीजें किससे निकल जाती है, ऑडियंस रिपोर्ट में ये सारी चीजें पता चल जाती है। आगे आता है एक्विजिशन रिपोर्ट। मैम ने अगर आपसे पूछा बताओ एक्विजिशन रिपोर्ट में क्या क्या होता है, तो एक्विजिशन रिपोर्ट ये बताता है कि ट्रैफिक का सोर्स क्या है। मान लो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ी देर में मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, यूट्यूब पे वीडियो में डालने के बाद आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा,
तो यूट्यूब का भी एनालिटिक्स आता है भाई यूट्यूब स्टूडियो में। अब वहां पे मुझे बताएगा कि सोर्स क्या है, मतलब कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल तक आए। तो क्या होता है एक्विजिशन रिपोर्ट, मतलब किस सोर्स से, किस मार्केटिंग चैनल से, किस प्लेटफॉर्म से, किस सोर्स से वो आपके वेबसाइट तक आए हैं, वो बताता है कौन, एक्विजिशन रिपोर्ट हमें बताता है कि हमारा जो ट्रैफिक है, कन्वर्जन है, वो कहां से आया, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर रिपोर्ट्स। अब बिहेवियर रिपोर्ट, बिहेवियर के बारे में आपको बता चुका हूं कि कैसे इंटरैक्ट कर रही है एंड ऑल, तो वो हो गया बिहेवियर रिपोर्ट। ठीक है, तो यहां पे मोर देन इनफ है भाई, मतलब गूगल एनालिटिक्स के बारे में जानने के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, प्रोफेशनल मार्केटर आप लोग हो नहीं, ना ही बनना है एक दिन में, इतना आसान नहीं एक ही दिन में बन जाना मार्केटिंग करना। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि मैंने जो भी कराया, जो बताया, आई होप आप लोगों को वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैंने अगर इतना टाइम मेरा स्पेंड किया है, पीपीटी बनाया है, सब एक्सप्लेन किया है, तो आई होप कि वो, मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेनिफिशियल हो। राइट, कुछ भी सजेशन है या मेरी बातें समझ में ना आई हो या कुछ डाउट है, कुछ भी इशू है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन भर दो यार लिख के, सजेशन से या फिर आपकी क्वेरी, आपके डाउट से मैं उसको रिसॉल्व करता हूं। कल के लिए ओरल के लिए बेस्ट ऑफ लक। थर्ड पार्ट मैं जल्द ही डाल दूंगा 5-10 मिनट में, जिसके अंदर वो 5 मिनट का वीडियो होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, एसईओ और ईमेल मार्केटिंग के ऊपर है पूरा वीडियो। ठीक है, तो वो मैं 10-15 मिनट में वो वीडियो डाल दूंगा, वो भी देख लेना। और आई होप बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।